Hello everyone, here we are again to discuss another problem related to assignment problem. तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि अब ये जो स्मॉल लेटर्स में ए बी सी डी हैं ये सारे शोरूम्स हैं और ये कैपिटल वाले सारे कस्टमर्स हैं। ये कस्टमर्स अपने अपने अलग अलग जगह पर रहते हैं और हमें इन तक कार्स डिलीवर करनी है। तो मतलब सेम टाइप की कार है मान लेते हैं, ठीक है। शोरूम ए की दूरी कस्टमर ए से 160 किलोमीटर से कस्टमर बी की इतनी है और इस तरह से डिस्टेंस दे रखा है। ये क्या है, सारी चीजें डिस्टेंस दे रखी है। तो हमको ये डिसाइड करना है कि शोरूम ए किस कस्टमर को कार डिलीवर करे कि मिनिमम डिस्टेंस में रहे वो, और बी कहाँ करे, और सी किसको करे, डी किसको करे, ई किसको करे, ये हमें फाइंड करना है। प्रोसीजर सेम है जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, ठीक है। इसको असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं, ये हम बता चुके हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक रो का लीस्ट नंबर, ठीक है ना। तो इसके अंदर लीस्ट क्या है, इसके अंदर लीस्ट है 130, इसके अंदर 130 लीस्ट है, तो 130 को माइनस कर देंगे। ओके, तो मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा हमारा, मैट्रिक्स इस तरह से बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर रहेगा ना कितना, So here is the reduced matrix। हमने क्या करा है यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है हर एक रो में से। फर्स्ट वाली रो में लीस्ट 130 था, 130 को सब्ट्रैक्ट करके ये हमारी फर्स्ट रो बन गई, ठीक है। सेकेंड रो में 120 लीस्ट है तो सेकेंड रो ये बनी। थर्ड रो जो है उसमें लीस्ट 110 है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप के लिए क्या किया जाता था, सेकेंड स्टेप करते हैं ना। सेकेंड स्टेप में हम लोगों को कॉलम का लीस्ट सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है ना। या फर्स्ट स्टेप में हमने रो के लीस्ट को सब्ट्रैक्ट करा था, कॉलम की बारी है। तो फर्स्ट कॉलम में लीस्ट क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वापस यही की यही रो हमारी बन जाएगी। सेकेंड कॉलम जो है वो सारे ही 0 हैं, तो उनमें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। थर्ड कॉलम देखें, लीस्ट है 10, तो ये आ गया 35, ये आ गया 0, ये आ गया 35, ये आ गया 20, ये आ गया 25, ठीक है। फोर्थ कॉलम में देखें, लीस्ट है 30, तो यहाँ आ गया 30, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 30, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 15। ओके, लास्ट कॉलम देखेंगे तो लीस्ट हमारा 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ आ रहा है 15, यहाँ आ रहा है 0, यहाँ आ रहा है 20, यहाँ पर आ रहा है 5 और यहाँ आ रहा है 15, ठीक है। अब स्टेप 3 इसी के अंदर करना है। अब हमें असाइनमेंट बनाना शुरू करना है। रोज को पहले चेक करेंगे और फिर कॉलम्स को चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली रो में देखेंगे, स्टेप 3 इसी वाले मैट्रिक्स में हो जाता है, ठीक है ना। मतलब हम जब एग्जाम में करेंगे तब हमें वापस से ये मैट्रिक्स बनाना होता है, स्टेप 3 डिनोट करके कि हम स्टेप 3 में क्या करने वाले हैं, असाइनमेंट्स बनाने वाले हैं और क्रॉस ऑफ करने वाले हैं। ये चीज हमें क्लियर बतानी होती है, बट अभी हम यहाँ पर इसी तरह से सोल्व कर रहे हैं। मैं बस समझा रहा हूँ कि करना किस तरह से। स्टेप 3 में क्या करना है, फर्स्ट रो को चेक करेंगे, क्या एक ही 0 है, हाँ एक ही 0 है, तो उसको असाइनमेंट प्लॉट कर दिया, इसको असाइनमेंट प्लॉट कर दिया। बचे हुए जो इस कॉलम के जीरोस है, उन कॉलम्स को, उन जीरोस को क्रॉस ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। हमने रो को चेक करा, रो में असाइनमेंट बना दिया और उसके बाद में उस कॉलम में जितने भी जीरो थे उन सारे जीरोस को क्या करेंगे, हम क्रॉस ऑफ कर देंगे। सेकेंड रो में देखेंगे तो ये ऑलरेडी क्रॉस ऑफ हो चुका, उसके बाद में भी 2 जीरोस है यहाँ पर, तो इसमें हम असाइनमेंट नहीं बना सकते। थर्ड रो देखेंगे तो इसमें 0 है ही नहीं। फोर्थ रो देखेंगे तो इसमें भी 2 0 आ रहे हैं। फिफ्थ रो देखेंगे तो इसमें भी 0 है ही नहीं, ठीक है ना। फोर्थ रो में 2 आ रहे हैं, फिफ्थ रो में 0 है ही नहीं। अब कॉलम देखेंगे, कॉलम देखते हैं तो ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर एक सिंगल 0 है, तो यहाँ असाइनमेंट बनाया और इस रो का जो 0 था उसको क्रॉस ऑफ कर दिया। सेकेंड कॉलम
ऑलरेडी एक बन चुका है, बाकी सब क्रॉस ऑफ ही है। थर्ड कॉलम में यहाँ पर असाइनमेंट बनाया, इसको क्रॉस ऑफ कर दिया, ठीक है ना। थर्ड कॉलम में असाइनमेंट बनाया और इस रो की जो जीरो थे उसको क्रॉस ऑफ कर दिया। फोर्थ कॉलम देखा जीरो है ही नहीं, फिफ्थ कॉलम देखा जीरो है ही नहीं। और अब हम देखते हैं कि सारे के सारे जीरोस या तो असाइनमेंट बन चुके हैं या क्रॉस ऑफ हो चुके हैं। पर मैट्रिक्स कितने का है? मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 का। और असाइनमेंट कितने बने? 3 बने। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर 2 असाइनमेंट और बन जाए, 2 असाइनमेंट और बन जाए तो 2 जीरोस और एक्स्ट्रा हो ना। तो इतना इजी नहीं होता कि जीरो ऐसे ही आ जाएगा, थोड़े ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए चीज क्या याद रखनी होती है, अब हम लगाएंगे इसके अंदर टिक्स और लाइंस बनाएंगे, ठीक है ना। कहाँ पर टिक करना है, कहाँ पर लाइन खींचनी है, ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। और ये वाला क्वेश्चन कब कब आया हुआ है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही फ्रीक्वेंट है। ये क्वेश्चन 2021 में आया है, 22 में आया है और 23 में भी आया है, पर 24 में नहीं आया। और हर बार 3 मार्क्स में ही आया, हर बार 3 मार्क्स में, 24 में नहीं आया। तो इसकी काफी हद तक चांसेस है कि ये अभी एग्जाम में आने वाला है 2025 के, ठीक है ना। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम टिक्स बनाते हैं। टिक्स कहाँ कहाँ लगने वाले हैं? हम फर्स्ट रो में देखेंगे तो असाइनमेंट है, सेकेंड रो में देखेंगे तो असाइनमेंट है, थर्ड रो में देखते हैं तो असाइनमेंट नहीं है। तो इस असाइनमेंट, जहां असाइनमेंट नहीं होता ना वो वाली रो को टिक करते हैं। अब जहां असाइनमेंट नहीं है उस वाले रो को टिक करा है, तो असाइनमेंट नहीं है तो मतलब कहीं क्रॉस ऑफ है, तो क्रॉस ऑफ वाला कॉलम टिक करते हैं, क्रॉस ऑफ वाला कॉलम टिक कर देंगे, ठीक है ना। ये वाला सेकंड कॉलम, क्योंकि इस इधर पे अपने टिक करा है, इसका जो सेकंड कॉलम है वहां पर क्रॉस ऑफ है, तो सेकंड कॉलम को टिक कर दिया। अब जो सेकंड कॉलम को टिक करा है, सेकंड कॉलम को जिसको टिक करा है ना, उसमें देखेंगे कि असाइनमेंट कहाँ है। असाइनमेंट फर्स्ट रो में, तो उस रो को भी टिक कर देंगे। ओके, बात समझ में, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक और चीज कि अपन लोगों को क्या सीखे था कि अभी तो अपन थर्ड रो तक ही पहुंचे थे, अपन को और भी नीचे रोज भी है, तो उस रो को भी चेक करेंगे। उस रो में फिफ्थ रो में भी कोई असाइनमेंट नहीं है, तो फिफ्थ रो को भी चेक करा। फिफ्थ रो में भी क्रॉस ऑफ कहाँ है? सेकंड कॉलम में ही है, उसके अलावा कहीं क्रॉस ऑफ नहीं है। मान के चलो अगर यहाँ पर कहीं क्रॉस ऑफ पड़ता है, यहाँ 15 के जगह अगर 0 होता और ये क्रॉस ऑफ हो रखा होता, तो हम इस कॉलम को भी टिक करते, इस कॉलम को भी टिक करते और चेक करते हैं यहाँ असाइनमेंट कहाँ है। अगर असाइनमेंट यहाँ आ रहा होता तो फिर इधर वाले रो को भी टिक कर देते, पर ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर टिक नहीं आ रहा, ठीक है ना। फिफ्थ वाला रो टिक करा, क्योंकि असाइनमेंट सेकंड कॉलम में है तो सेकंड कॉलम को टिक करा, जहां असाइनमेंट है उस वाले को टिक करा, ठीक है ना। तो मतलब अल्टीमेटली ये चीज बनी है। अब टिक वाली बात यहाँ तक खत्म हो जाती है। अब हम बनाने जा रहे हैं लाइंस। लाइंस कहाँ कहाँ बनेगी? लाइंस वो वाली रोज जहां पर टिक्स नहीं है, रोज वो वाली जहां पर टिक नहीं है, और कॉलम वो वाले जहां पर टिक्स हैं, ठीक है ना। क्या करना है? जहां पर टिक नहीं है वो वाली तो रोज विदाउट टिक, ठीक है ना, रोज विदाउट टिक, ठीक है। और कॉलम विद द टिक, कॉलम तो एक ही है जिसके अंदर टिक लगा हुआ है, ठीक है ना। यहां तक आगे की चीज क्लियर हो गई। अब हम बनाएंगे नया मैट्रिक्स, ठीक है ना। नया मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं उसमें मैं बात करूंगा। ओके, तो अब हम बनाते हैं अगला मैट्रिक्स। इसका अगला मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा? अभी तक हमारी 4 स्टेप्स हो चुकी। पहले स्टेप में हम लोगों ने रो का लिस्ट सब्ट्रैक्ट करा, सेकेंड स्टेप में हमने कॉलम का लिस्ट सब्ट्रैक्ट करा, थर्ड स्टेप के अंदर हमने असाइनमेंट्स प्लॉट करे कि असाइनमेंट कहाँ कहाँ बन सकते हैं, कहाँ कहाँ क्रॉस ऑफ हो रहा है। फोर्थ स्टेप के अंदर हमने टिक्स लगाए और लाइंस बनी। अब आ रही बात स्टेप 5 की। स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 के अंदर हमें वापस से नया मैट्रिक्स बनाना है। नया मैट्रिक्स बनेगा कैसे? हम लोगों को देखना है कि ये जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, अनकवर्ड एलिमेंट्स ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे जो अनकवर्ड है, ठीक है ना, या मतलब कि इन पे लाइंस नहीं आ रही है, लाइंस नहीं आ रही है, उन एलिमेंट्स को देखना है, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आ रही है ना। जितने अनकवर्ड है उन एलिमेंट्स में से लीस्ट क्या है वो चेक करेंगे। तो लीस्ट क्या है इन सभी में से? देखें तो 15 है लीस्ट, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। 15 लिस्ट है, 15 लिस्ट है, तो 15 को
सभी अनकवर्ड में से तो सब्ट्रैक्ट करना है, सभी अनकवर्ड में से तो सब्ट्रैक्ट करना है, पर जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर ऐड करना है। ठीक है, सभी अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना है, पर जहां इंटरसेक्शन है वहां पर ऐड करना है। और जहां पर ये लाइंस बनी हुई है ना, उन एलिमेंट्स को कुछ चेंज नहीं करना, उनको ऐसे कैसे ही रहने देना। ओके, तो चेंज करते हैं। अब क्या चेंज आता है इस मैट्रिक्स के अंदर? 15 को सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पर लाइन आ रही है तो इसको मुझे चेंज करना ही नहीं, यहाँ पर 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा। यहाँ पर वापस से 15 सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या आ जाएगा 20। यहाँ पर 15 सब्ट्रैक्ट करूंगा 15, और यहाँ पर 0। अब इस तरह से यहाँ पर 0 आया ना, तो मतलब क्या कि नए जीरोस इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ताकि हम और ज्यादा असाइनमेंट्स बना पाए। 3 ही बने थे, हम चाह रहे थे 5 बन जाए, तो हम ये जीरोस एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सेकेंड वाला तो जो रो है वो पूरी लाइन बनी हुई है उसके ऊपर, तो उसको अनचेंज्ड ही रहना है। ठीक है ना, 15। बट एक और चीज, इंटरसेक्शन आ रहा है यहाँ पर, इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन पे ऐड करना होता है, ऐड करेंगे, 0 + 15 15 हो गया। ठीक है, बाकी अनचेंज्ड 0 10 एंड 0। ठीक है, थर्ड रो देखेंगे, थर्ड रो में से 15 सब्ट्रैक्ट करा 15 आया। ये वाले पर लाइन जा रही है तो ये अनचेंज्ड रहना चाहिए, इस पर नहीं जा रही है तो ये आया 20, इस पर नहीं जा रही है तो ये आया 15, ये इस पर जा रही है तो 5। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला वाला ये अनचेंज्ड रहना चाहिए 0। यहाँ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पर ऐड होता है, इंटरसेक्शन पर ऐड करेंगे 15 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अनचेंज्ड ही रहना चाहिए 20 0 एंड 5। ठीक है, लास्ट वाला रो, लास्ट वाले रो में वापस से यहाँ पर 15 सब्ट्रैक्ट तो 5, यहाँ पर अनचेंज्ड, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट तो 10, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 0 एंड 0। ठीक है, हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा जीरोस इंट्रोड्यूस कर दिए, मतलब कि यहाँ पर 0 नहीं था और यहाँ पर भी 0 नहीं था और यहाँ पर 0 आ चुके हैं, नए जीरोस इंट्रोड्यूस हो गए। अब वापस जो स्टेप 3 है वो रिपीट करना, स्टेप 3 रिपीट करना, लिखेंगे स्टेप 6, उसको स्टेप 6 लिखेंगे कि हम यहाँ वापस से क्या बनाने जा रहे हैं, असाइनमेंट्स एंड क्रॉस ऑफ करने जा रहे हैं इस नए मैट्रिक्स के अंदर, इस नए मैट्रिक्स के अंदर। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट वाला रो तो इसमें 2 बार 0 आ रहा है, सेकंड वाले रो में 2 बार 0 आ रहा है, थर्ड वाले रो में एक ही बार आ रहा है। तो बाकी जो इस कॉलम में जो जीरोस हैं तो उनको क्रॉस ऑफ कर देंगे, उनको क्रॉस ऑफ कर दिया। ठीक है, फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो देखेंगे 2 बार आ रहा है, लास्ट वाला रो 2 बार आ रहा है। ठीक है ना, अब कॉलम्स चेक करें, कॉलम में देखा यहाँ पर एक ही बार आया, इसकी रो में देखो यहाँ पर 0 आया, उसको क्रॉस ऑफ करो। ठीक है ना, सेकंड कॉलम देखें कुछ नहीं बचा, थर्ड कॉलम देखें यहाँ पर 0 आया, इसकी रो देखें, इसकी रो में यहाँ पर क्रॉस ऑफ करो। ठीक है, अब फोर्थ कॉलम देखें यहाँ पर 0 एक ही बार आ रहा है, बस ये क्रॉस ऑफ कर दिया। ठीक है, फिफ्थ कॉलम देखेंगे तो यहाँ पर 0 आ रहा है, बाकी तो क्रॉस ऑफ ही है। ठीक है ना, अब देखें हो गया सोल्व, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पर। क्या हम लोग चाह रहे थे 5 असाइनमेंट बने, 5 असाइनमेंट बन गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 असाइनमेंट्स बन चुके हैं, यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आंसर भी तो लिखना है, आंसर किस तरह से लिखते हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज थी इनकी पोजीशंस पर। ठीक है ना, एक्चुअल पोजीशन किस तरह से दी, यहाँ पर था A B C D E, यहाँ पर था A B C D E। ठीक है, तो हमारा A वाला शोरूम किस कस्टमर को गाड़ी भेजेगा, ई वाले कस्टमर को। B का शोरूम कहाँ जाएगा, C पर, और C कहाँ जाएगा, C जा रहा है B पर, D कहाँ जा रहा है, D स्मॉल डी और स्मॉल ई कहाँ जा रहा है, स्मॉल डी जा रहा है A पर और E जा रहा है हमारा D पर। ठीक है ना, ये हमारे शोरूम से जिन कस्टमर्स को जाना है वहां पर हमने गाड़ियां पहुंचा दी। अब आंसर जो एक्चुअल हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स थी, मतलब फर्स्ट टेबल जो बना हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इनका डिस्टेंस भी लिखना होता है। डिस्टेंस क्या था, ए से ई के बीच में था 200 किलोमीटर, फिर था 130,
110, 50 and 80. Okay. ओके, ये हमारा अब टोटल हम लोगों को मतलब ट्रांसपोर्ट कराना है ना, ट्रक से ट्रांसपोर्ट करा रहे, तो हमारा ट्रक कितना किलोमीटर चलेगा टोटल वो भी लिखना होता है। टोटल कितना आ रहा है इसका 570। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से 3 नंबर में आ सकता है। थैंक यू।